पीआरसी पर नाराज आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल की नोटिस देने की तैयारी कर ली है। जेएसी का इजलास में यह फैसला लिया गया कि पीर को हुकूमत को हड़ताल की नोटिस दी जाएगी। 7 और 8 फरवरी को गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का मंसूबा बनाया गया है। 23 जनवरी को जिला सतह पर गोलमेज इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 25 जनवरी को अजला हेडक्वार्टर्स पर रैलियां और धरने मुनक्किद किए जाएंगे। 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को अर्जियां दी जाएंगी। 27 से 30 जनवरी तक भूख हड़ताल की जाएगी। 3 फरवरी को चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम की कॉल दी गई है और 5 फरवरी को अदम ताउन और 7 फरवरी से हड़ताल करने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश काबीना की मीटिंग आज मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। काबीना ने एम्प्लॉयज पीआरसी के जियो को मंजूरी दी है। मुलाजमीन के लिए कई तजावीज़ पर इत्तेफाक किया है। सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश पर मंजूरी की मोहर लगाई गई है। रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 करने को मंजूरी दी गई है। मुलाजमीन से बातचीत के लिए आला सतही कमेटी का क़याम अमल में ऐलान किया गया है और रियासती वज़रा बोत्सा सत्यनारायण, पी राजेंद्र प्रसाद, पी नानी, वेंकट रामैया, एस रामकृष्णा रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी को कमेटी में शामिल किया गया है। एबीसी नस्तम के जरिए गरीब ऊंची ज़ात की ख़वातीन को 45,000 रुपये की इमदाद देने, 65 साल से 60 साल की ख़वातीन को सालाना 15,000 रुपये जारी करने, तिरुपति में कदम्बी श्रीकांत की बैडमिंटन अकेडमी के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट करने, विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर के लिए ज़मीन की अलॉटमेंट की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। काबीना ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। काबीना में कोरोना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान स्कूलों में तालीम, सिनेमा के टिकटों की ऑनलाइन मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने हर जिले में एयरपोर्ट की तामीर के लिए मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को हिदायत दी। एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की तामीर और तरक्की पर जायजा इजलास में जगन ने कहा कि हर जिले में एयरपोर्ट तामीर किया जाना चाहिए। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एयरपोर्ट के नजरिए को सराहा और कहा कि ओहदेदारों को इसमें पेशरफ्त करके मनसूबाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जिले में एयरपोर्ट का क़याम तरक्की की रफ्तार को तेज़ कर देगा, सरमायाकारी के मौक़े में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स की तामीर के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तियाबी पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। रियासत के मौजूदा 6 एयरपोर्ट्स की तोसी और तरक्की के अलावा 2 नए एयरपोर्ट्स के जल्द आगाज़ पर तवज्जो देने ओहदेदारों को हिदायत दी। सीएम जगन ने रियासत में 9 शिपिंग हार्बर्स और 3 पोर्ट्स की तामीर के सिलसिले में मनसूबाबंदी की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रामायापट्टनम पोर्ट के तामीरी कामों का जल्द आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि नए हार्बर्स में 4 शिपिंग हार्बर्स की तामीर का काम जारिया साल अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीराराजू ने करनूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोमू वीराराजू ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2024 में इख्तिदार में आएगी। उन्होंने जगन हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुलाजमीन के पीआरसी मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुखालिफ मुलाजमीन हुकूमत होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट टीजी वेंकटेश और दीगर मौजूद थे। ఉద్యోగులు ఫిట్మెంట్ అడిగితే అద్దె అలవెన్స్ ను తగ్గించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఏ విధమైనటువంటి సంకేతాలను ఇస్తుందని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది. ఉద్యోగులు గవర్నమెంట్ కాదు, ఉద్యోగులు ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ అని ఇప్పటివరకు ప్రకటించారు. కానీ మేము చెప్తున్నాం, ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పట్ల ఎనిమీ గవర్నమెంట్గా ఉంది. ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్గా లేదు, ఎనిమీ గవర్నమెంట్గా ఉందనేది భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం. మధ్యంతర భృతి కంటే ఫిట్మెంట్ని తగ్గించి ఇవ్వడం ఉద్యోగులను నమ్మించి మోసం చేయడమే అనేది బీజేపీ యొక్క అభిప్రాయం. హిందువులు విగ్రహాలకు అపకారం జరిగితే అరెస్ట్ చేసే దమ్ము ధైర్యం లేదా? జగన్మోహన్ రెడ్డి బాగుపడతాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారా? ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మేలు చేసే విధానంలో పోవటం లేదు। ओटीएस स्कीम से गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार टीडीपी लीडर नागेश्वर राव ने एक रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ओटीसी एक ऐसी स्कीम है जो ज़मीन की कीमत का 5% और ज़राई ज़मीनों पर मकान बनाने वाले लोगों पर
5% जुर्माना आयद किया जाता है। इस मौके पर टीडीपी कायदीन ने पीआरसी के मामले में सरकारी यूनियनों की हिमायत का ऐलान किया है। गोड़ीवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी और वाईसीपी कारकुनों में तसादुम हुआ। तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर पर वाईसीपी कारकुनों की जानिब से हमला करने का इल्जाम लगाया। तेलुगु देशम और वाईसीपी कारकुनों ने एहतजाज किया। पुलिस ने दोनों पार्टियों को तसादुम से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने नेहरू चौक पर टीडीपी कारकुनों को और एनटीआर स्टेडियम के पास वाईसीपी कारकुनों को रोका। हालात मजीद बिगड़ने से बच गए। जिला कृष्णा के गोड़ीवाड़ा तेलुगु देशम दफ्तर में कशीदगी देखी गई। संक्रांति के मौके पर गोड़ीवाड़ा के कोडाली कन्वेंशन सेंटर में जुआ खेलने की इत्तला मिली। तेलुगु देशम लीडर ने जुए सेंटर का दौरा करना चाहा। पुलिस ने तेलुगु देशम लीडरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मामले पर तेलुगु देशम लीडर और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी लीडर बंडाम्मा ए राजा और दीगर को हिरासत में लिया। इस दौरान तेलुगु देशम लीडर ने अपनी कार के शीशे तोड़ दिए और वाईसीपी कारकुनों पर हमला करने का इल्जाम लगाया। हुक्मरान पार्टी और तेलुगु देशम कारकुन आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को रोका। टीडीपी वाईसीपी कारकुनों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। सीपीएम लीडर बाबूराव ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर सरमायादारों के लिए काम करने का इल्जाम लगाया। जमहूरी इदारों अक़लियतों पर हमले करने का इल्जाम लगाया। कहा मुल्क में फ़िरका परस्ती बढ़ गई है। उन्होंने कम्युनिस्ट लीडर लेनिन की बरसी के मौके पर मुल्क को बचाने का अहद किया। अदुनी एमएलए साई प्रसाद रेड्डी ने एपी उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी को तहनीत पेश की। उन्होंने अदुनी में उर्दू एकेडमी कंप्यूटर मरकज कायम करने पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आला से बात करने का यकीन दिलाया। एपी के वजीर लेबर जयराम के खिलाफ दलित तंजीम एमआरपीएस के कारकुनों ने एहतजाज किया। एमआरपीएस कारकुनों ने करनूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। तंजीम के सदर ने दलितों पर हमला करने का रियासती वजीर के हामियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने दलितों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। एमआरपीएस लीडरों ने हमले में मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। एहतजाजी कलेक्टर सड़क को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक निज़ाम मुतासर हो गया। घर घर राशन फराहम करने वाले गाड़ियों के मालिकीन ने जिला करनूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गाड़ियों की बीमा की अदायगी करने हुकूमत से मांग की। उन्होंने कहा कि हुकूमत गाड़ियां देने से पहले 6 साल से इंश्योरेंस की अदायगी करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बरक्स इस माह उनकी तनख्वाहों में बीमा की रकम काटी गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वादे के मुताबिक उनकी गाड़ियों के 6 साल के इंश्योरेंस की अदायगी करे। करनूल जिला परिषद का इजलास जिला में मुनक्किद किया गया। जिला परिषद अराकीन ने कई मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वाईसीपी जेडपीटीसी के अराकीन ने रेत के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की मांग की। उन्होंने देहात में सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। सड़कों की मरम्मत करने का मुतालबा किया। इस इजलास में जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव, जिला परिषद चेयरमैन पी रेड्डी और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शेख सादिया अलमास ने अंडर 18 जूनियर जुमरे के पावर लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्डन गर्ल शेख सादिया अलमास ने आज एपी के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शेख सादिया अलमास ने दुनिया भर में रियासत का नाम रोशन किया। अमजद बादशाह ने सादिया अलमास की सताइश की। अलमास ने रियासत की लड़कियों के लिए मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को भी इस बात से वाकिफ करवाया गया। 18 साला तेलुगु लड़की जी मेघना को न्यूजीलैंड यूथ पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। मेघना का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम से है। मेघना को सर्विस प्रोग्राम यूथ सेक्शन के लिए एमपी मुंतखब किया गया। मेघना के वालिदैन 2001 से न्यूजीलैंड में हैं। मेघना स्कूल के दौर से ही फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वो पनाहगुज़ीन बच्चों की तालीम और रिहाइश के लिए काम करती हैं। उनकी हलफबरदारी फरवरी में होगी। तेलुगु रियासतों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।